नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आपका स्वागत करता हूं MMTA एकेडमी में। देखिए, हमने पहले भी इस विषय पे टॉपिक बनाए हैं कि पहले सीखें और फिर ज़िंदगी भर घर बैठे व्यापार और नौकरी के साथ साथ पैसा कमाएं। देखिए, आज के टाइम में क्या होता है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उस काम को हमें सीखना पड़ता है और सीखने के बाद हम उस काम से लाइफ भर, पूरी लाइफ पैसा कमाते हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट है। देखिए, शेयर मार्केट में होता क्या है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इससे पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग में अगर ट्रेडिंग आपको नहीं आती तो आपको पहले ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए अगर कुछ नए लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो भी नए लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, और होता क्या है कि अगर वो किसी से टिप्स ले रहे हैं या किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि वो फर्स्ट टाइम में ही लॉस खा बैठते हैं। उनको मार्केट में लॉस हो जाता है। उनका मेन लॉस का कारण क्या होता है कि वो ट्रेडिंग को सीख नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने सीखा तो होता नहीं। दूसरे के कहने पे वो लोग जैसे कि बोलते हैं वैसे वो लोग ट्रेड कर लेते हैं। होता क्या है कि उन लोगों को लॉस हो जाता है। और लॉस होने के कारण क्या होता है कि मार्केट में अगर आपको फर्स्ट टाइम ही लॉस हो गया तो आप फिर इस मार्केट को छोड़ दोगे। तो पहले सीखें। अब देखिए, होता क्या है, मान लीजिए अगर कोई भी डॉक्टर या वकील है, वो लाइफ टाइम पैसा कमा रहा है, तो पैसा कमाने से पहले उसने अपने प्रोफेशन को, अपने काम को 5 से 7 साल दिए। पहले उन्होंने उस काम को सीखा, प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो लोग उस काम में निपुण हो जाते हैं तो निपुण हो जाने के बाद वो लाइफ टाइम अपने काम से पैसा कमाते हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग भी क्या है, ट्रेडिंग पहले सीखने का काम है। पहले सीखिए, मार्केट के बारे में सीखिए, किस मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, या करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। तो पहले आप लोगों को इस मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा। जब आप सीख लेंगे तो आप ज़िंदगी भर इस मार्केट से पैसा निकालेंगे। होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि अगर आप कमोडिटी में भी ट्रेड कर रहे हैं कि भाई आपको बड़े लोट में काम करना चाहिए या छोटे लोट में काम करना चाहिए या माइक्रो लोट में काम करना चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता मार्केट के बारे में कि लोट साइज़ क्या होता है, तो तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। ना ही तो आप ट्रेड कर पाएंगे और ना ही आप इस मार्केट से पैसा निकाल पाएंगे। प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं। ऐसे ही इक्विटी में होता है। इक्विटी में आपको यही नहीं पता, मान लीजिए अगर आपको इस बारे में ही नहीं पता कि मार्केट में हमें पोजीशन बाय करके करनी है या सेल करके चलना है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा तब तक आप इस मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते, पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। तो पहले सीखिए। आपको सीखने में 2 महीने 4 महीने लगते हैं। पहले इसकी बेसिक नॉलेज लीजिए कि एक्चुअल में शेयर मार्केट होती क्या है, इक्विटी मार्केट क्या होती है, कमोडिटी मार्केट क्या होती है, करेंसी मार्केट क्या होती है। पहले आप इन इन विषयों के बारे में सीखिए कि एक्चुअल में भाई कमोडिटी में लॉट साइज होता है, इक्विटी में शेयर्स होते हैं, करेंसी में पेयर्स होते हैं, कब मार्केट खुलती है, कब मार्केट बंद होती है, कितने मार्केट हमें किस चीज़ के लिए कितने मार्जिन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। पहले सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ, हम मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। होता क्या है कि जब आप करेंसी के बारे में भी, करेंसी ट्रेडिंग के बारे में भी आपको ये पता हो कि पेयर्स क्या होते हैं, किस पेयर में आपको कितने मार्जिन की ज़रूरत होती है, तो ये जब सब चीज़ें आपको पता होंगी और ट्रेडिंग के नियम आपको पता होंगे कि एक्चुअल में हमें मार्केट में कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, तो डेफिनेटली आप इस मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसी बात नहीं होती कि मार्केट में हर कोई लॉस करता है। तो अगर कोई लॉस भी करता है तो इस मार्केट में होता क्या है कि अगर आपका लॉस है तो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि जो लोगों को नॉलेज होती है वो इस मार्केट से पैसा कमाते हैं।
अब कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, तो डेफिनेटली वो लॉस करेंगे ही करेंगे। मार्केट ऐसी नहीं है कि अगर इस मार्केट में हर कोई लॉस करता तो मार्केट कब की बंद हो गई होती। तो प्लीज़ आइए, सीखिए हमसे, हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट से नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।